अ, मैं बचपन से मुझे बहुत शौक था कि मैं हीरोइन ही बनूं। माय होल फैमिली हैज बीन इन दिस लाइन, सो आई ऑलवेज ड्रीम्ड दैट एक दिन मैं भी इस लाइन में अपना नाम कमाऊं। बॉलीवुड की सबसे बदनसीब मासूका करिश्मा कपूर प्यार किया, इजहार किया, पर शादी तक कभी बात नहीं बनी। करिश्मा कपूर की मोहब्बतें शुरू तो हुईं, पर अंजाम तक कभी नहीं पहुंची। ग्लैमर की चमक के पीछे छुपी एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन रही करिश्मा कपूर ने अपनी एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन रियल लाइफ में उनका दिल कई बार टूटा। बॉलीवुड के कई सितारों के साथ उनकी नजदीकियों के चर्चे रहे, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। उन्हें प्यार में धोखा और बदनामी ही मिली है। शादी हुई तो 13 साल के बाद तलाक भी हो गया। करिश्मा कपूर ने अपने एक्स हस्बैंड पर आरोप लगाया था कि हनीमून के दिन संजय ने अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो संजय ने उनकी पिटाई की थी। यहां तक कि दोस्तों के बीच उनकी बोली लगाई गई थी। आज जानेंगे करिश्मा कपूर के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। करिश्मा कपूर ने 16 साल की उम्र में फिल्म प्रेम कैदी से एक्टिंग डेब्यू किया था। हर किसी ने करिश्मा की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन उनके चाचा फिल्म में करिश्मा के स्विम सूट पहनने पर नाराज थे। स्टारडस्ट से बातचीत के दौरान करिश्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जब लोग प्रेम कैदी देखकर थिएटर से बाहर निकले तो किसी को भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम याद नहीं आया। हर कोई फिल्म में सिर्फ मेरी एक्टिंग की बात कर रहा था। जब मेरे पेरेंट्स को दिक्कत नहीं थी तो किसी और को क्यों होनी चाहिए? लोग क्या चाहते थे कि मैं क्या करूं? साड़ी पहनकर पुल में कूदूं? कितनी बेवकूफी है। और वैसे भी स्विमसूट पहनने में क्या बुराई है? क्या दूसरे नॉर्मल टीनेजर इसे नहीं पहनते? ये तो हुई करिश्मा कपूर की डेब्यू फिल्म की बात, लेकिन एक कपूर होकर भी फिल्मों में आना उनके लिए आसान नहीं था। करिश्मा को इसके लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कपूर खानदान में औरतों के फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी। इस परंपरा की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर ने की थी। उनका मानना था कि परिवार की बेटियां या बहुएं फिल्म इंडस्ट्री में काम न करें, लेकिन इस रिवाज को तोड़ा करिश्मा कपूर ने। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने खुद कहा था, ये सारी बातें लोगों की बनाई हुई थी। जब मैंने फिल्मों में कदम रखा तो अफवाहें उड़ाई गईं कि मेरा परिवार मना कर रहा है, लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं था। पापा की बहनों ने फिल्मों में काम नहीं किया क्योंकि उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। ये उनका अपना फैसला था। ये तो हुई करिश्मा कपूर की डेब्यू फिल्म की बात, लेकिन एक कपूर होकर भी फिल्मों में आना उनके लिए आसान नहीं था। करिश्मा को इसके लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, और फिर शुरू हुआ स्ट्रगल वाला दौर। फिल्म हिट हुई, लेकिन इसके बाद करिश्मा को जो बड़े बड़े ऑफर्स मिले, जैकी श्रॉफ के साथ पुलिस अधिकारी, सलमान खान के साथ जागृति और निश्चय, अक्षय कुमार के साथ दीदार और राहुल रॉय के साथ सपने साजन के, ये सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगने लगा कि शायद करिश्मा का करियर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन फिर एंट्री हुई दो फिल्मों की, अनाड़ी और जिगर, जिन्होंने करिश्मा के करियर को ट्रैक पर ला दिया। इसके बाद करिश्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, कुली नंबर वन जैसी हिट फिल्मों से वो लगातार छा गई। और फिर आई वो फिल्म जिसने करिश्मा को बना दिया सुपरस्टार, राजा हिंदुस्तानी। मजेदार बात यह है कि ये फिल्म पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की वजह से मना कर दिया और किस्मत की बाजी पलटी करिश्मा के हक में। इस फिल्म में न सिर्फ उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीता, बल्कि उनके ग्लैमरस मेकओवर की भी खूब चर्चा हुई। राजा हिंदुस्तानी के लिए करिश्मा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए। कह सकते हैं ये वो मोड़ था जहां करिश्मा कपूर सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक सुपरस्टार बन चुकी थी। देखते ही देखते करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाने लगा। हर बड़ा डायरेक्टर बस एक ही बात चाहता था, करिश्मा को अपनी फिल्म में लेना। 90 के दशक में करिश्मा सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती, एलिगेंस और स्टाइल से भी फैशन आइकन बन चुकी थी। उनके लुक्स, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। कई फिल्में छोड़ी, कई मौके गंवाए, लेकिन असल झटका तब लगा जब प्यार में मिला सिर्फ धोखा और बदले में मिली सिर्फ बदनामी। जो लड़की पर्दे पर सबकी फेवरेट थी, उसकी असल जिंदगी बार बार टूटते रिश्तों और अधूरी मोहब्बतों से भरी रही। करिश्मा कपूर की लाइफ में फिल्में ही नहीं, अफेयर्स भी खूब चर्चा में रहे। सबसे पहले नाम जुड़ा अजय देवगन के साथ। फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। शुरुआत दोस्ती से हुई और फिर मीडिया में अफेयर की खबरें उड़ने लगीं।
कुछ वक्त तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक करिश्मा और अजय की राहें अलग हो गईं। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कभी सामने नहीं आया। फिर आया अक्षय खन्ना वाला फेज और बात शादी तक पहुंच गई थी। अजय से ब्रेकअप के बाद करिश्मा एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसी वक्त उनकी जिंदगी में आए अक्षय खन्ना। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि शादी की बात तक होने लगी। यहां तक कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के घर रिश्ता तक भेज दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब करिश्मा की मां बबीता कपूर इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी हो गई। उस समय करिश्मा का करियर अपने पीक पर था और बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी इस वक्त शादी करके अपने करियर को दांव पर लगाए, और यहीं ये रिश्ता भी टूट गया। और फिर चर्चा में आया करिश्मा का नाम गोविंदा के साथ। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट रही। कुल्ली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल जैसी कई फिल्मों में दोनों ने कमाल की केमिस्ट्री दिखाई, और धीरे धीरे चर्चाएं होने लगी कि रियल लाइफ का ये रिश्ता रियल लाइफ में भी कुछ खास है। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये खबरें फैलने लगीं, करिश्मा और गोविंदा ने एक दूसरे से दूरी बना ली। कोई कबूलनामा नहीं, कोई सफाई नहीं, बस खामोशी और एक और अधूरी कहानी। गोविंदा के बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में एंट्री हुई बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की। करिश्मा ने सलमान के साथ जुड़वा, बीवी नंबर 1, दुल्हन हम ले जाएंगे जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियों की खबरें मीडिया में छाने लगीं। अफेयर की चर्चाएं हर जगह होने लगीं। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा। फिर एक वक्त आया जब सलमान और करिश्मा के रास्ते अलग हो गए। लेकिन सालों बाद द कपिल शर्मा शो में करिश्मा ने खुद कबूल किया कि एक वक्त पर उन्हें सलमान खान पर क्रश था। और फिर आई वो कहानी जो अगर पूरी होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई। दोनों ने एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट किया। बच्चन परिवार और कपूर परिवार का ये रिश्ता सबकी निगाहों में था, यहाँ तक कि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। करिश्मा बनने वाली थीं बच्चन खानदान की बहू, लेकिन एन वक्त पर टूट गया ये रिश्ता। क्यों टूटा, कैसे टूटा, आज तक इस पर किसी ने कुछ साफ नहीं कहा। लेकिन एक बार फिर करिश्मा की मोहब्बत अधूरी रह गई और दिल एक बार फिर टूट गया। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात हुई बिजनेसमैन संजय कपूर से। साल 2003 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी कर ली। ये शादी मीडिया में खूब चर्चाओं में रही। दोनों की एक बेटी समायरा और बेटा कियान भी हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता रिश्तों की चमक फीकी पड़ने लगी। पर्दे पर राज करने वाली इस एक्ट्रेस की असल जिंदगी में फिर से तूफान आ गया। करिश्मा की शादी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सकी। कई सालों की तनातनी के बाद साल 2016 में करिश्मा और संजय ने तलाक ले लिया और अपनी अपनी राहें जुदा कर लीं। लेकिन ये कोई साधारण तलाक नहीं था। ये तलाक था आरोपों और खुलासों से भरा हुआ। करिश्मा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक करिश्मा ने आरोप लगाया कि हनीमून के दिन ही संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया, और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, करिश्मा ने दावा किया कि जब वह प्रेग्नेंट थीं तो संजय ने अपनी मां से कहा कि अगर वह ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही है तो उन्हें थप्पड़ मारा जाए। संजय कपूर ने भी चुप्पी नहीं साधी। मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में संजय ने कहा कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि करिश्मा ने अभिषेक बच्चन के साथ टूटे रिश्ते से उबरने के लिए उन्हें रिबाउंड के तौर पर इस्तेमाल किया। संजय ने करिश्मा को एक क्रूर पत्नी बताया और कहा कि वो इमोशनली इस रिश्ते में कभी शामिल ही नहीं थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि तलाक के बाद करिश्मा ने बच्चों समायरा और कियान से मिलने तक की इजाजत नहीं दी। जब ये मामला मीडिया में उछला तो करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने संजय कपूर को करारा जवाब दिया। रणधीर कपूर ने कहा, संजय एक थर्ड क्लास आदमी है। हम कपूर हैं, हमारी साख क्या है ये सब जानते हैं। हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं। भले ही करिश्मा और संजय की शादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन दिल से रिश्ता शायद पूरी तरह टूटा नहीं था। क्योंकि 12 जून 2025 को जब खबर आई कि संजय कपूर का इंग्लैंड में अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया तो करिश्मा के लिए ये एक गहरा झटका था। संजय महज 53 साल के थे। खैर, आज की दास्तान यहीं समाप्त करते हैं। करिश्मा कपूर उन लोगों में से हैं जिनके कमबैक का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप करिश्मा की इस जिंदगी और उनके सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।